मच अब इतने हाथ में नहीं सकता। सोशल साइंस संकाय के ऑफिस का कुलपति ने किया विधिवत उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सारण जनमत। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने सोशल साइंस संकाय के डीन के ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया। आपको मालूम हो, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के इतिहास में अब तक किसी भी संकाय अध्यक्ष का कोई भी ऑफिस नहीं था। कुलपति ने पहली बार सभी संकाय को ऑफिस आवंटित कर रहे हैं, जिसमें पहला उद्घाटन सोशल साइंस संकाय में किया गया। इस अवसर पर सोशल साइंस संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी चिंतन का भी विमोचन किया गया। यह पुस्तक एडिटोरियल इंडिया दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। आपको बता दें, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह द्वारा लिखित यह 14वां पुस्तक है, जिसका विमोचन कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर चारों संकाय के डीन, सभी विभागाध्यक्ष एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर विभू कुमार, प्रोफेसर सैयद रजा, प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, प्रोफेसर मोती, प्रोफेसर संजय कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रत्नेश नाथ तिवारी आदि उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन के बाद कुलपति परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। से हमारे जो डीन सोशल साइंस हैं प्रोफेसर अनिल सिंह, इनको एक कक्ष एज ए डीन आवंटित किया गया था। उस कक्ष का इन्होंने कहा था कि इस कक्ष में आके एक अनौपचारिक रूप से हमारे साथ मिलेंगे, थोड़ा खुशी होगी। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि शिक्षक के रूप में इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का संपादन किया है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक राष्ट्रवादी चिंतन, ये एक संपादित किताब है जिसका संपादन अनिल जी ने किया है, और उनकी इच्छा थी कि इस पुस्तक का मैं विमोचन करूं, तो आज उस पुस्तक का विमोचन है। और जैसा आप जानते हैं, हालांकि मैंने अभी पुस्तक पढ़ी नहीं है, लेकिन निश्चित पढ़ूंगा मैं। स्वामी विवेकानंद न सिर्फ भारत के युवाओं के लिए आदर्श की भूमिका में हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत को अगर एक समग्र शिक्षण नीति किसी ने दी है तो वो स्वामी विवेकानंद। उनका ये कहना कि हर एक व्यक्ति में अंतर्निहित जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने का काम शिक्षा करे, और हर एक व्यक्ति सारी चीज़ें भूलकर अगर दरिद्र नारायण की सेवा करे और त्याग करे, ये तीन चीज़ें स्वामी जी की बड़ी सोच थी। और चौथा ये कि जितनी डाइवर्सिटी, जितनी विविधता है उसका सम्मान करें। अगर आप देखेंगे उनका शिकागो का भाषण तो बहुत छोटा 2.5 मिनट का भाषण था। वो 2.5 मिनट का भाषण 7 मिनट इसलिए लग गए थे उस भाषण में क्योंकि तालियां बजती नहीं, 3 बार 2-2 मिनट ताली बजी। तो कुल मिला के 2.5 मिनट में 478 शब्द स्वामी जी ने बोले थे। लेकिन वो 478 शब्द इतिहास बन गए। क्यों इतिहास बन गए? क्योंकि उसमें शिक्षा के जो 3 आयाम थे जिस पर आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित है, वो तीनों आयाम उन्होंने बोले। उन्होंने कहा था कि एक श्लोक उन्होंने बोला था कि जिस तरह से अलग अलग नदियां बह के अंत में समुद्र में पहुंचती हैं, उसी तरह से अलग अलग जीवन दृष्टि अंततः ईश्वर से साक्षात्कार कराती। इसीलिए जो बाहरी विविधता है उसमें मत फंसो, आंतरिक एकात्मता का दर्शन करें। सब एक हैं, कोई धर्म किसी से छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई जाति किसी से छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। ये एक जो आंतरिक एकता का संदेश है, ये विश्व को बहुत बड़ा संदेश था उनका। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि सारे देवताओं को कोटी पे टांग दो, केवल एक देवता रखो जिसका नाम है दरिद्र। भारत में गरीबी हटाओ, सारी चीज़ें हट जाएंगी। दरिद्र नारायण की सेवा करो। और ये जो दरिद्र नारायण की सेवा का अगर आप वास्तविक अर्थ लेते हैं कि शिक्षा को सेवा से जोड़ो, जब तक आपके अंदर सेवा भावना नहीं होगी, समाज के लिए कुछ करने की आपको सोच नहीं होगी, तब तक शिक्षित होना व्यर्थ है। पुस्तक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी चिंतन करके है। इसमें राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र पर, शिक्षा पर, समाज पर और करेंट जो एटमॉस्फेयर है, अभी जो माहौल है, विकसित भारत, विकासशील भारत, अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, भारतीय शिक्षा प्रणाली
विवेकानंद के क्या विचार थे, उससे रिलेटेड जो शोध लेख हैं उनको संकलित करके इस पुस्तक को तैयार किया गया है। छात्रों तक भी पहुंचेगी, ये मार्केट में भी उपलब्ध है? पहुँचेगी, मार्केट में भी उपलब्ध है? छात्रों तक पहुँचेगी, मार्केट में भी उपलब्ध है, लेकिन अभी छपरा के मार्केट में नहीं है, दिल्ली की मार्केट में है। ऑनलाइन भी होगा ये? ऑनलाइन होना चाहिए। छात्रों से क्या अपील करेंगे इस पुस्तक को लेकर कि पढ़िए? विवेकानंद को जानना है तो इस पुस्तक को पाठक के रूप में अपनाएं, तो निश्चित रूप से विवेकानंद से संबंधित जितनी भी बातें हैं इसमें कही गई हैं वो आपके लिए सारगर्भित हैं और आपको जानना चाहिए। धन्यवाद।